इस वीडियो में हम लोग 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में यही सीखना है। क्लियर? तो ये सीखने से पहले यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है। हालांकि मैं चाहता तो इसको बाद में भी बता देता, लेकिन पहले बता दूंगा तो आसानी से। देखिए हम लोग एक ही सवाल करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग सभी कुछ सीख लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे। यानी कि किसी भी तरीके का अगर डिटरमिनेंट निकालने का आता है तो आप आसानी से निकाल लें। देखिए पहला नोट हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर ईजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए इसको समझ में तब आएगा जब एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक 3 × 3 का मैट्रिक्स गिवन है, जिसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग 6 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। इसको हम चाहें तो फर्स्ट रो के एलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकेंड रो के एलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के एलांग एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलांग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो हम 6 तरीके से इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नोट फर्स्ट में, फॉर ईजियर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट एलांग दैट रो, हम उसी रो या कॉलम के एलांग एक्सपेंड करें विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। अगर किसी रो या कॉलम में जीरो की संख्या क्या है, ज़्यादा है, अगर उसके एलांग आप एक्सपेंड करेंगे तो उस में आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट जल्दी से निकल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। अब देखिए डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, फिर दूसरा वाला हम यहाँ पे जो नोट है उसको समझेंगे। पहले निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डिटरमिनेंट गिवन है, यहाँ पे मैट्रिक्स 3 × 3 का, हम पहले इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलांग एक्सपेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नोट फर्स्ट था, देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम को देखिए ध्यान से, थर्ड कॉलम में देख रहे हैं कि कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, और कोई भी ऐसा रो और कॉलम नहीं है जिसमें मैं 2 जीरो हूँ। क्लियर? तो ये कहने का मतलब हो गया कि थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं, और थर्ड कॉलम के एलांग अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। यानी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले फर्स्ट रो के एलांग एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड रो के एलांग एक्सपेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसमें कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है? और दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो के एलांग। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंशन एलांग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन एलांग फर्स्ट रो। ठीक है? यानी R1। तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है? पहले वहाँ क्या करेंगे, इसका एड्रेस अगर ध्यान से देखें, ये जो 1 दिख रहा है आपको, इसका एड्रेस है A11, यानी कि इसका एड्रेस है A11, यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, निकालने का तरीका होता है -1, यहाँ पे इससे कर लेते हैं -1 पे I + J। ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए इसका निकालना है, पहले A11 समझ लेते हैं। ये एलिमेंट A11 है, इसका निकालना है तो -1 पे I + J करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे A11। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 के सीध में देखिए जो रो आ रहा है, ये देखिए, ये जो रो आया इसको छोड़ देंगे, ये जो कॉलम आया इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, बचेगा 3 0 1 0। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो I + J आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है? तो पहले इसको भी समझ लेते हैं एक चीज़। यहाँ से ध्यान से समझिए, -1 पे I + J, यानी कि 1 + 1 लिखा तो ये कितना हो जाएगा, -1 पे आ जाएगा 2। -1 पे एक इवन पावर आ गया, जब भी -1 पे एक इवन पावर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। इतना ध्यान रखिएगा। और जब भी -1 पे एक ऑड पावर आ जाता है, जैसे 3 आ गया, इसका मतलब क्या कि -1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करिए। 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिला तो प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, यानी कि -1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर -1 पे कोई इवन पावर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 पे कोई ऑड पावर आएगा तो उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है? यही नोट 2 में लिखा गया है, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पे। इसको समझ के तब आगे बढ़ेंगे। देखिए वाइल एक्सपेंडिंग, जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग -1 पे I + J,
अब -1 i प्लस जे लिखने के बजाय हम चाहें तो डायरेक्टली वी कैन मल्टीप्लाई बाई +1 और -1 से भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग एज i प्लस जे इज़ इवन और ऑड। तो हमें हर जगह -1 पे i प्लस जे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी +1 या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जैसे देखेंगे उसका एड्रेस क्या है उस एलिमेंट का, और i प्लस जे क्या है। i प्लस जे अगर इवन आएगा तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, i प्लस जे अगर निगेटिव आएगा, यानी ये निगेटिव नहीं ऑड आएगा, तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है इतना? तो अब चलिए इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। सॉरी, थोड़ा गला बैठ चुका है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 को लिया। अब 1 का एड्रेस क्या है, A11, यानी कि A11 1 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि -1 पे एक इवन पावर आएगा। इवन पावर आ गया तो इसका मतलब +1 से मल्टीप्लाई करना है। +1 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, यहाँ पे इसको बदल लेते हैं, +1 से मल्टीप्लाई कर लिया इनटू जो एलिमेंट था उसको भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 के इस रो के सीध में जो आ रहा है 1 के उसको छोड़ दीजिए, 1 के सीध में जो कॉलम आ रहा है उसको भी छोड़ दीजिए। बचा क्या 3 0 1 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 0 1 0। क्लियर? अब हम लोग फर्स्ट रो के एलांग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट 2 दिख रहा है आपको, इसका एड्रेस क्या है, A12, यानी कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। क्लियर? और 1 + 2 को अगर ऐड करें तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि -1 पे पावर कितना आ गया, 3 आ गया। -1 पे एक ऑड नंबर आ गया, इसका मतलब निगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे इनटू कौन सा एलिमेंट है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब 2 के सीध में देखिए कौन सा रो आ रहा है, ये रो, और इसके कॉलम को ये छोड़ दीजिए। बचा क्या, -1 0, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -1 0 और 4 0। क्लियर? देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये इसके सीध में 2 के सीध में ये कॉलम आ रहा था, इसको छोड़ दिया, इसके सीध में ये रो आ रहा था, इसको छोड़ दिया गया। तो बचा क्या, -1 0 और 4 और 0। क्लियर? अब कौन बचा है, अब बचा है बस 4। तो 4 का एड्रेस देखते हैं क्या है, यहाँ पे 4 का एड्रेस हो जाएगा, ये फर्स्ट रो में तो है और थर्ड कॉलम में है, यानी कि इसका एड्रेस है A13। अब देखिए i 1 है और j है आपका 3, तो i प्लस j की वैल्यू आ गई 4, यानी कि -1 पे पावर आ रहा है 4। 4 जो है एक इवन नंबर है, और जब -1 पे एक इवन नंबर आएगा तो उसके जगह पे हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे +1, और जो एलिमेंट का निकाल रहे थे यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अब देखिए 4 के सीध में जो रो आ रहा है इसको छोड़ देंगे, ये वाला, और जो इसके सीध में कॉलम आ रहा है इसको भी छोड़ देंगे, इन दोनों को। तो बचा क्या, -1 3, बचा क्या, -1 3 और 4 1। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था कि 2 × 2 का कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये इसी पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे 0 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 0 × 3 -1 × 0। क्लियर? और ये 1 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब कोई है नहीं लिखने का, ये हो गया हमारा। यहाँ देखिए 1 और -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 यहाँ पे इनटू, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, -1 × 0 -4 × 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हुआ, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1 × 1, फिर -4 × 3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये आ रहा है -2, और भी इसके अंदर का देखिए क्या होगा, 0 × 0, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। और यहाँ लिखेंगे 4 × यहाँ -1 और 1 का हुआ तो -1, और यहाँ पे -12 हो जाएगा आपका। तो यानी कि इसका आंसर आ गया 4 × -13, मल्टीप्लाई किया तो -52 आया। कितना आया, -52। हमने फर्स्ट रो के एलांग इसको एक्सपेंड किया था। अब हम लोगों ने जो नोट पढ़ा था, देखिए इस थर्ड कॉलम को ध्यान से अगर देखें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हैं, 2 0 हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के एलांग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मैं रुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इरेज करता हूँ और इसको थर्ड कॉलम के एलांग एक्सपेंड करता हूँ। तो थर्ड कॉलम के एलांग हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, यहाँ दिखा है 4। इसका एड्रेस क्या था, A13 ही था, यानी कि -1 पे 4 आ गया, यानी कि इवन आ गया। जब इवन आ गया तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे +1 × 4, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब देखिए 4 के सीरीज में ये रो आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बचा क्या, -1
ठीक है, क्या बचा यहाँ पे -1 3 4 और 1। क्लियर। अब इसके सेकंड एलिमेंट को लेते हैं थर्ड कॉलम के, तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये रहा। ठीक है, अब इसका एड्रेस क्या है, देखिए ये सेकंड रो में आ रहा है, तो A2 और 3 थर्ड कॉलम में आ रहा था, तो इसका जो एड्रेस हुआ A23 हुआ, यानी कि 2 + 3 को ऐड किए तो क्या आ गया 5। 5 एक ऑड नंबर है, -1 पे अगर पावर 5 लगाएंगे तो A-1 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, यहाँ लिखेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 0। अब देखिए 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इसके बीच कुछ भी आ जाए, है ना, इसके देख रहे हैं यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरे को क्या बना देगा 0 बना देगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही अगर थर्ड एलिमेंट के बारे में इसको देखें, ये देखिए इसका जो एड्रेस है A33, यानी कि थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में है, तो 3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी -1 पे पावर कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर। तो ये +1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे अगर +1 से किए मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इस एलिमेंट को लिए थे यहाँ पे 0 कर दीजिए। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ भी आए, ये देख रहे हैं 0 1 और 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 बना देगा पूरे को, 1 और 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और 0 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे को क्या बना देगा 0। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने देखा कि हमने थर्ड कॉलम को लिया जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 थे, तो आसानी से हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो हमको बस एक ही कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे 4 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4, और इसका 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, -1 × 1, फिर -4 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × ब्रैकेट में आ जाएगा -1 और यहाँ पे -12, फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × -13। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -52। और फर्स्ट रो के एलांग हमने जब एक्सपेंड किया था तब भी -52 आया था, और थर्ड रो के एलांग जब एक्सपेंड किया तब भी कितना आया -52। लेकिन थर्ड रो के एलांग जब किए तो बहुत ही ईजी जो है कैलकुलेशन जो था, बहुत ही ईजी हो गया। तो वीडियो से लग रहा हो कि आपको 1% का भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।